मैं आपके लिए एक न्यू स्टोरी लेके आई हूँ। ये मेरी स्टोरी नहीं है, मैंने वाटपैड से ये स्टोरी मैंने ली है, वो भी ऑथर के परमिशन से। और इस स्टोरी का जो क्रेडिट है मैं ऑथर को देती हूँ और मैं ये स्टोरी को एक्सप्लेन करूँगी, वो भी अपने चैनल पर। स्टोरी के स्टार्टिंग में ऑफिस के सभी स्टाफ डर से कांप रहे थे। आज उनके बॉस गुस्से में हैं क्योंकि वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। उनके बॉस ने उन्हें एक नया प्रोजेक्ट दिया था, लेकिन उनकी छोटी सी गलती की वजह से प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया। इस सफर से बचाने के लिए सबने भगवान का नाम लिया। उनके बॉस पहले से ही बहुत गुस्सैल स्वभाव के हैं, बहुत सख्त, ठंडी की तरह सख्त। सारा काम उनकी अपनी मर्जी का होता है। अगर कोई एक भी काम गलती करे तो वो उनका ऑफिस का आखिरी दिन होता है। वांग इवो चीन का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। वांग कंपनी की सबसे बड़ी कंपनी है। वांग इवो स्वभाव से सख्त, ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता है। किसी ने उन्हें कभी भी मुस्कुराता हुआ नहीं देखा है। सब उन्हें आइस प्रिंस के नाम से जानते हैं। इस एक मीटिंग रूम की तरह समझे। मीटिंग रूम का माहौल शांत है। सभी एम्प्लॉय का हाथ डर से मारे कांप रहा है। उनके सामने वाला कुर्सी पे उनका बॉस शैतानी नजर से बैठा हुआ है। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। वो सभी एम्प्लॉय को ऐसा देख रहा था कि जैसे वो उन्हें सभी को मार डालेगा। उनका चेहरा देखकर ये साफ नहीं बता सकते हैं कि उनके दिमाग में अब क्या चल रहा है, लेकिन सभी एम्प्लॉय समझ गए थे कि आज उन्हें कोई नहीं बचा सकता है। उन्हें बस भगवान का नाम लिया और प्रार्थना किया कि कोई फरिश्ता यहाँ भेजे, उन्हें इस शैतान से बचाए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और चश्मा पहना हुआ एक प्यारा सा एक लड़का कमरे में आया। शायद भगवान ने सभी एम्प्लॉय की सुन ली और उनकी रक्षा करने के लिए वहां एक फरिश्ता भेज दिया। सभी एम्प्लॉय हैरानी से लड़के को देखने लगे क्योंकि लड़का बहुत क्यूट लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि लड़का कॉलेज स्टूडेंट है, लेकिन वो इस डेविल रूम में क्या कर रहा था? लड़का ने सभी एम्प्लॉय को देखा और बनी जैसा स्माइल दी और लड़के का ध्यान सामने वाली कुर्सी पे बैठा हुआ आइस प्रिंस पे था, जिसका चेहरा अभी भी बर्फ जैसा सख्त था। लेकिन बर्फ कितनी भी देर सख्त रहे, कभी ना कभी उसे पिघलना होता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग इवो ने सख्त स्वर में कहा। जॉन ने वांग इवो को देखा और एक बड़ी बनी स्माइल दी और उसके सामने आकर मीठी आवाज में कहा, हनी, इतना गुस्सा मत हो। ऑफिस के सारे स्टाफ हैरान हो गए। इसका मतलब कि वो उनका बॉस का हस्बैंड है। हाँ, उनने सुना था कि उनका बॉस शादीशुदा है, लेकिन उनने कभी सोचा नहीं था कि उनका बॉस कभी एक लड़के से शादी करेगा। उन्हें अपने बॉस के पति को कभी नहीं देखा था, आज पहली बार देखा। लेकिन लड़का की उम्र बहुत कम लग रही थी। लड़का शायद 17 या 16 साल का होगा। उनका बॉस की शादी जवान लड़के से हुई है। ये बात सभी एम्प्लॉय के मन में चल रही थी। सभी एम्प्लॉय को लड़के पर तरस आने लगा क्योंकि अब उनका बॉस का मूड बहुत खराब है। अगर उनका बॉस ने अपने गुस्से से
छोटे प्यारे लड़के पर निकाला। ईवो ने जान को देखा, थोड़ी देर चुप हुआ, फिर उसने शांत आवाज में कहा, क्या तुम्हें किसी काम से आई हो? जान ने अपने पति को देखा और प्यारी सी स्माइल दी और प्यार से सर हिलाया। सभी कर्मचारी अपने बॉस को ये बदलाव देखकर हैरान है कि वो उनकी तरफ ऐसा देख रहा था कि जैसे उन्हें कुछ गलत ही देख लिया है। असल में मैंने ये आपके लिए खुद पकाया है, जान ने शर्माते हुए कहा। उसने जान की बात पर नोट किया और जान को अपने ऑफिस रूम में इंतजार करने के लिए कहा। सभी एम्प्लॉय इस कपल को देख रहा था। ये कितना प्यारा कपल है। एक पत्नी अपने पति के लिए खाना बनाती है और लाती है। ईवो अपने सभी एम्प्लॉय को देखा और नोटिस किया कि उसके सभी एम्प्लॉय उन्हें देख रहे हैं, खासकर उसके पति को। ईवो गुस्से से फिर उसका सर चढ़ गया और वो गुस्से से अपने सभी एम्प्लॉय पे चिल्लाया और रूखेपन से कहा, मैंने तुम्हें एक दिन दिया है। अगर तुमने अपनी गलती को नहीं सुधारा, मैं तुम्हें सबको नौकरी से निकाल दूंगा। सभी एम्प्लॉय डर से कांप गए। फिर जान आगे आया, अपने पति का हाथ पकड़ा और उसे शांत कराने की कोशिश करी। शांत हो जाओ हनी, इतना गुस्सा मत करो। इतना गुस्सा हमारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं होगा, जान ने प्यारी सी स्माइल के साथ कहा और अपना हाथ ईवो के पेट पर डाल दिया। यह सारे एम्प्लॉय हैरान है, जैसे किसी ने भूत देख लिया है। उन्हें अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा कि उनने जो सुना कि वो सही था, ये गलत था। उनका बॉस प्रेग्नेंट है? कि जिस बॉस इस छोटे से लड़के से प्रेग्नेंट है, जिसे हम पति समझ रहे थे, वो पत्नी लिख रही, और जिसे हम पत्नी समझ रहे थे, वो पति लिख रहा। सारे एम्प्लॉय चुपचाप मीटिंग रूम से निकल गए और मन ही मन उसे लड़के को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करने लगे, क्योंकि उस सफर में उन्हें उस लड़के को अपने बॉस से बचाया था। ईवो ने एक लंबी सी आह भरी और कुर्सी पर बैठ गया। जान उसके बगल में एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बैठ गया। हनी, तुमने सुबह कुछ क्यों नहीं खाया? तुम्हें अब पता है ना कि तुम्हें अब पौष्टिक खाना खाना चाहिए और समय पर ही खाना चाहिए, जान ने मुंह फुलाकर कहा। ईवो ने अपना सहमति में सर हिलाया, लेकिन तुमने ऐसा सही नहीं समझा, ईवो ने गुस्से से कहा, क्योंकि सारे एम्प्लॉय उसके पति को देख रहे थे, जो उसे पसंद नहीं आया था। और तुम कितने क्यूट हो, जान ने ईवो को क्यूट गुस्से में देखते हुए कहा। अगर कोई और होता तो शायद ईवो से डर जाता, लेकिन ये हमारा जान है, जिसे ईवो की हर चीज क्यूट लगती है। वो ईवो को गाल और पेट को चूमता है। मैं चाहता हूँ कि हमारे पिल्ले तुम्हारे पिल्ले जितने ही क्यूट हो, जान ने ईवो के पेट पर हाथ रखते हुए कहा। ईवो 2 महीने का प्रेग्नेंट है। जान और ईवो की शादी को 3 महीने हो गए हैं। मैं क्यूट नहीं हूँ, ईवो ने ठंडे स्वर में कहा। ठीक है, चलो अब खाते हैं। जान ने फूड बैग से खाना निकाला और कहा। खाना निकालकर ईवो के सामने रख दिया। खाना स्वादिष्ट और अच्छी क्वालिटी का पौष्टिक लग रहा था। जान ने अपने पति को अपने हाथ से खिलाना शुरू कर दिया।
दोपहर में ईवो और जान एक साथ वांग मैंशन पहुंचे। वांग कुरैन डाइनिंग रूम में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे जब ईवो और जान मैंशन में आए। गुड आफ्टरनून ससुर जी, जान ने बनी स्माइल के साथ कहा। वांग कुरैन ने आगे देखा और अपने बेटे और दामाद को आधा देखा। उसने हल्की सी स्माइल के साथ उनका स्वागत किया। ईवो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। सारे दिन ऑफिस का काम में बिजी रहता है और इस प्रेगनेंसी में थोड़ा सा काम का भी थकान हो जाता है। वो बिस्तर पर लेट जाता है और बेड साइड टेबल पर अपनी शादी की सालगिरह की फोटो देखता है और पुरानी याद उसके दिमाग में गूंज गई। फ्लैशबैक। ईवो और उसके पिता शाओ फैमिली के साथ देर रात डिनर करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन शाओ फैमिली का इकलौता बेटा और वांग फैमिली का इकलौता बेटे ने शादी तय कर ली है। ईवो ने अभी तक शाओ फैमिली के बेटे को नहीं देखा है। ईवो आज पहली बार उससे मिलने जा रहा है। ये कहना गलत होगा कि वो एक अरेंज मैरिज थी, क्योंकि जब शाओजान ने पहली बार ईवो को देखा तो उसे पहली नज़र में ही ईवो से प्यार हो गया। जान अपने माता पिता को बताया और ईवो के घर शादी का प्रपोजल भेजा और शाओ फैमिली का इकलौता बेटा होने के नाते सारा बिजनेस जान का था। लेकिन जान को बिजनेस में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। वो एक आर्टिस्ट था, इसलिए जो भी शाओ जान से शादी करेगा उसे शाओ फैमिली का सारा बिजनेस मिल जाएगा। ये ऐसा मौका ना चूकने के लिए वांग कुरैन अपने बेटे की शादी शाओ फैमिली के इकलौते बेटे से करने के लिए मान गए। अभी दो परिवार एक साथ डिनर कर रहे हैं। ईवो अपनी ठंडी आभा के साथ चुपचाप खाना खा रहा है और ठीक उसके सामने जान सर झुकाकर खाना खा रहा है। ईवो देख सकता है कि जान के कान और गाल शर्म से लाल हो गए थे। जब ईवो ने पहली बार जान को देखा तो वो बहुत प्यारा था। उसके गोल चश्मे, गुलाबी होठ और उसके नीचे एक छोटा सा दिल था और वो एक बच्चे की तरह फूले हुए गाल से खाना खा रहा था। ईवो को जान पहली नजर में ही पसंद आ गया और वहीं उनकी शादी की बात शुरू हो गई। जान ने शर्म के कारण ईवो की तरफ देख भी नहीं और उसने बात करने की कोशिश भी नहीं किया। एक हफ्ते के बाद उनकी शादी एक पारिवारिक माहौल में तय हुई। 2 हफ्ते बाद जान और ईवो के परिवार के कुछ मेहमान और उनके कुछ दोस्त शादी में शामिल हुए। सभी ने नए शादीशुदा जोड़ों को बधाई दी। जान शर्म से सर झुकाया हुआ था और उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल थी। ईवो उसके बगल में ठंडेपन से खड़ा हुआ था। कुछ देर बाद जान को ईवो के कमरे में ले जाया गया। ली वो वेन, वांग ईवो का सबसे अच्छा दोस्त, वो एक डॉक्टर था। वो ईवो को सलाह दे रहा था कि आज रात अपनी प्यारी पत्नी के साथ कैसे प्यार किया जाए। ईवो ने अपने दोस्त की तरफ देखा। मुझे तुम्हें सलाह देने की जरूरत नहीं है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, इसलिए मुझे सब सीखने की जरूरत नहीं है।
ईवो ने गर्व से कहा, बिजनेस अलग होता है और शादी की रात अलग होती है। ली वो वैन ने अपने दोस्त को घूरा, भाई जो भी कहो, लड़का तो बहुत छोटा है, ध्यान रखना। उसके साथ नरमी से परेशाना ली वो वैन। ईवो अपने दोस्त की बात से सहमत हो गया और कमरे से वो बाहर चला गया। ईवो के अपने कमरे जाने के बाद मिस्टर शाओ और मिसेस शाओ और मिस्टर वांग सोफा पे बैठकर बात करने लगे। मिसेस शाओ बहुत परेशान लग रही थी। मिस्टर शाओ ने मिसेस शाओ से पूछा, तुम परेशान क्यों हो हनी? आज मेरे बेटे की पहली रात है, पता नहीं क्या होगा। वो सुबह अपने पैरों पे खड़ा हो पाएगा? मिसेस शाओ मिस्टर शाओ ने आह भरी और कहा, हाँ हनी, तुम सही कह रही हो। हमारा बेटा बहुत मासूम है। मिस्टर वांग इस कपल की बातें सुनकर अपने बेटे पर गर्व महसूस कर रहे थे। कमरे में जब ईवो अपने कमरे में घुसा तो उसने अपने नए शादीशुदा पति को बिस्तर पर बैठा पाया। ईवो वॉशरूम गया और फ्रेश होकर थोड़ी देर बाद बाहर आया। उसने अपने पति को बिस्तर पर ठीक उसी पोजीशन में बैठा पाया। उसका पति सिर नीचे करके ऐसे झुकाया हुआ था जैसे वो ईवो से डर रहा है। ईवो सोचता है कि शायद लड़का कम उम्र में शादी करने के लिए बहुत छोटा है और इसलिए लड़का घबरा रहा है। वो लड़के को थोड़ा समय देना चाहता है, इसलिए वो बिना कुछ कहे बिस्तर के एक तरफ लेट जाता है। उसकी इस हरकत से जॉन थोड़ा हैरान होता है। हनी, क्या हम अपनी शादी पूरी नहीं करेंगे? जॉन ने मासूमियत से कहा। जब ईवो के कान में एक मीठी धुन पड़ी तो ईवो देखता है कि उसका छोटा पति उसे एक पपी की तरह देख रहा है। ईवो अपने पति की इतनी क्यूटनेस देखे बिना नहीं रह पाता। ईवो उठा और अपने पति के पास जाता है। जॉन के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और उसने ईवो के होठ पर धीरे से हमला कर दिया। इससे ईवो हैरान हो गया। ईवो अपने पति की बराबरी करना चाहता था, इसलिए ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसका पति बहुत एक्टिव था। ईवो को टाइम दिए बिना जॉन ने ईवो को बिस्तर पर ढकेल दिया और उसके ऊपर चढ़ गया। ईवो को इससे हैरानी हो गई। जॉन ने ईवो को हवस नजर से देखा। जॉन ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे बहुत भूख लगी है और उसका पसंदीदा खाना उसके सामने रखा हुआ है। थोड़ी देर पहले ईवो एहसास हुआ कि जिसने जॉन को देखा वो क्यूट था, लेकिन अब जो जॉन को देख रहा है वो उससे उल्टा है। जॉन ने उसे बिना कुछ कहे बहुत जोर से किस करना शुरू कर दिया। किस के दौरान एक समय पर ईवो को सांस लेने में दिक्कत हुई और उसने जॉन से दूर होने की कोशिश की, लेकिन जॉन ने कस के पकड़ लिया। जब ईवो ने अपने होठ से अलग करने की कोशिश की तो जॉन उसके होठ पर काट लिया। जैसे ही ईवो दर्द से चिल्लाया, जॉन ने इस मौके का फायदा उठाया, अपनी जीभ ईवो के मुंह में डाल दिया और ईवो के मुंह का स्वाद बदलने लगा। जब ईवो ने जॉन को धक्का देने की कोशिश की तो जॉन ने अपने एक हाथ से ईवो का दोनों हाथ पकड़ लिया। दूसरे हाथ से उसने ईवो के कपड़े उतार दिए। एक
लंबे किस के बाद जान ने ईवो का होठ छोड़ और उसके गर्दन पे हमला कर दिया। जान जान तुम क्या कर रहे हो? ईवो ने कांपते हुए कहा। जान ने ईवो को एक पपी की तरह देखा। हनी, मैं तुम्हें प्यार देना चाहता हूँ, जान ने प्यार से कहा। जान की ऐसी मीठी आवाज सुनकर ईवो कुछ नहीं कह सका। ईवो ने सहमति में सर हिलाया। जान ने सहमति में एक प्यारी सी स्माइल दी और उसने जल्दी से ईवो के कपड़े उतार दिया। दोनों में से अभी नंगा ईवो जान के छोटा सा लिंग को देखकर हैरान हो गया, क्योंकि जान का छोटा सा लिंग ईवो से 2 गुना बड़ा था। जान ने ईवो की गर्दन को चूसना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसकी चेस्ट, पेट, निप्पल हर जगह काटा और चूसने लगा। ईवो अब थोड़ा डर गया, क्योंकि वो नीचे नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसने जान पर बढ़त लेने की कोशिश की। इसलिए उसने जान के साथ कदम से कदम मिलाकर उसे पागलों की तरह चूसना शुरू कर दिया। उसने इतनी भी कोशिश की, वो जान का साथ नहीं चल सका। लेकिन आखिरकार ईवो को नीचे ही होना था। जैसे ही जान ईवो के अंदर गया, ईवो दर्द से चिल्लाया और उसकी आंख में आंसू थे। जान मासूमियत से ईवो को देखता है। हनी, तुम क्यों रो रहे हो? जान ने बेचैनी में पूछा। ईवो गुस्से भरी आंखों से जान को देखता है। वो गुस्से भरी आवाज में कहता है, धत तेरी की, तुम रुक क्यों गए? तुम्हें दर्द से रो रहे हो? मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, जान ने उदास होकर कहा। जो करना है करो, ईवो ने रूखेपन से कहा। जान फिर से ईवो के करीब आ गया। धीरे धीरे शुरू कर जान ने अपनी रफ्तार बढ़ा दिया। एक समय पर वो उसके पास से इतनी जोर से गुजरा कि ईवो दर्द से चिल्ला उठा। उस रात जान ने ईवो से बहुत मिन्नतें करने के बाद भी उसके करीब रहना जरूरी रखा। एक समय पर ईवो बेहोश हो गया, लेकिन जान उसकी तरफ अपना काम करता रहा। आखिरकार 10 राउंड के बाद जान थक गया और ईवो पर सो गया। सुबह ईवो उठा और धीरे से अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसका छोटा पति उसके ऊपर प्यार से लेटा हुआ है। जान इतनी मासूमियत से सो रहा था कि कोई भी उसे देखकर ये नहीं बता सकता है कि उसने रात में ईवो के साथ ये सब किया था। ईवो दर्द से तड़प रहा था, क्योंकि वो जान को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जान का छोटा सा हिस्सा अभी भी उसके अंदर था। तुम मेरे ऊपर से हटो, ईवो चिल्लाया। जान ईवो की चीख से जाग गया और उसकी हालत देखने के लिए ऊपर देखा। जान शर्म से लाल हो गया और जल्दी से ईवो से उठ गया। आह! ईवो दर्द से चिल्लाया। हनी, तुम ठीक हो ना? जान ने परेशान होकर पूछा। कमीने, तुम पूरी रात मेरे साथ ऐसा करते रहे और पूछ रहे हो कि मैं ठीक हूँ या नहीं, ईवो ने गुस्से में कहा। ये सुनकर जान शर्म से लाल हो गया और शर्म से सर झुका लिया। ईवो जान की हालत देखकर हैरान हो गया। ये लड़का कल रात कुछ और था और अब कुछ और है। जान शर्म से वॉशरूम की तरफ भाग गया। ईवो ने गहरी सांस ली और बिस्तर
से उठने की कोशिश करते हुए दर्द से कराह उठा। ईवो ने फोन उठाया और अपने दोस्त को फोन किया। मुझे सुबह सुबह क्यों याद आई लीवोवेन? तुम्हें क्या मेरी मदद चाहिए ईवो? क्या ब्रो, क्या तुमने अपने छोटे पति को बेहोश कर दिया? लीवोवन ने भारी आवाज में कहा। चुप रहो, ईवो ने गुस्से से कहा। अरे ब्रो, तुम्हें तो उससे पहले ही चले गए थे जितना मैंने सोचा था। लीवोवन, बेकार की बात करना बंद करो और मेरे घर आओ। ईवो, ठीक है लीवोवन। जॉन वॉशरूम से बाहर आई और देखा कि उसका पति फोन पर किसी से बात कर रहा था। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? जॉन ने शर्माते हुए कहा। जरूरत नहीं है, ईवो ने ठंडे स्वर में कहा। जॉन ने एक बार अपने पति की तरफ देखा और फिर शर्माते हुए दूसरी तरफ देखने लगी। ईवो की ठंडी आवाज जॉन को मीठी लगती है और उसका पति उसे बहुत प्यारा लगता है क्योंकि उसका बिना इमोशन वाला चेहरा ठंडी आवाज उसे और भी प्यारा बनाती है। थोड़ी देर बाद उसने अपने पति के गाल पर एक हल्की सी किस किया और कमरे से बाहर भाग गया। जॉन की ऐसी हरकत से ईवो चुप रह गया। डिनर रूम। जब सब लोग नाश्ता करने के लिए बैठे थे तो जॉन सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। जॉन के माता पिता ने उसे देखा और दौड़कर उसके पास गए और उसे देखने लगे। बेबी, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? मिस्टर शाओ। बेबी, तुम्हें चलने में दिक्कत तो नहीं हो रही? मिसिस शाओ। तुमने दवाई ले ली थी? मिस्टर शाओ। तुम्हारे पति ने कल रात तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया था? मिसिस शाओ। अपने माता पिता के पास सुनकर जॉन मुंह बनाता है। वो कैसे सोच सकते हैं कि उनका बेटा पोटम होगा? वो कुछ बताने जाता ही तभी सीढ़ियों पर आवाज आती है और सब उस ओर देखते हैं। ईवो को देखकर सब अवाक रह गए। ईवो लड़खड़ा रहा था। उसके होठों और गर्दन पर काटने के कई निशान थे। कुछ निशान नीले लाल थे और ईवो अपना हाथ को कमर पर रखकर चल रहा था। ये समझने वाला बचा नहीं था कि कौन बॉटम है और कौन टॉप है। कुरैन अपने बेटे की हालत देखकर हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस प्यारे लड़के के साथ उसका बेटा भी बॉटम होगा। मिस्टर शॉ और मिसेस शॉ एक बार अपने बेटे को और दूसरी बार अपने दामाद को देखते हैं। जब जॉन अपने पति को देखता है तो दौड़कर उसे नीचे उतरने में मदद करता है। सब चुपचाप नाश्ता करते हैं। कोई कुछ नहीं कह रहा है क्योंकि उन्हें बोलने के लिए कोई भाषा नहीं मिल रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। नौकरानी ने दरवाजा खोला और ईवो का दोस्त अंदर आया। लीवोवेन ने अपने दोस्त को देखा तो वो हैरान हो गया। उसने अभी सोचा भी नहीं था। उसने अपने दोस्त के पति की तरफ देखा। उसका दोस्त का पति चुपचाप अपना खाना खा रहा था। थोड़ी देर खाना पीना के बाद लीवोवेन ईवो के कमरे में गया। ब्रो, तुमने नहीं बताया कि ये सब कैसे करना है। अगर तुमने मुझे बताए होते तो मैं तुम्हें समझा देता। लीवोवेन, बेवकूफों की तरह बात करना बंद करो। लड़का अंदर जैसा दिखता है वैसा नहीं है, ईवो ने गुस्से में कहा। बाघ खरगोश के चेहरे के पीछे छुप जाता है।
कल रात जब उसे अपना खाना मिला तो तुम्हारे साथ ये सब हुआ। ली बोवेन, चुप रहो, ईवो ने गुस्से में कहा। ओ वांग ईवो सबसे बड़ा बिजनेसमैन बॉटम है। ये बहुत दिलचस्प है, ली बोवेन ने मुस्कुराते हुए कहा। ईवो गुस्से से अपने दोस्त को देखता है। ली बोवेन ईवो को देखता है, कुछ दवाई लिखते हुए और बताने के बाद चला जाता है। 1 महीने के बाद ईवो वॉशरूम में उल्टी कर रहा है। जान उसके पीछे और परेशान होकर उसका पीठ थपथपा रहा है। ईवो के साथ ऐसा लगभग 3 हफ्ते से हो रहा है। आजकल ईवो कुछ भी नहीं खा पाता। कुछ भी खाने के बाद उल्टी कर देता है। उसका शरीर बहुत कमजोर और कभी-कभी चक्कर भी आता है। ईवो और जान हॉस्पिटल में डॉक्टर के केबिन में बैठे हुए थे। दूसरी तरफ जान बहुत परेशान लग रहा था। ईवो ठंडे चेहरे के साथ बैठा हुआ था। काफी देर तक फाइल पढ़ने के बाद डॉक्टर ने ईवो को देखते हुए कहा, बधाई हो मिस्टर शाओ, आपका पति वांग ईवो प्रेग्नेंट है। ईवो ने डॉक्टर को देखा। उसे पता था कि ऐसा होने वाला है क्योंकि उसने कई दिन से उसकी फिजिकल कंडीशन देखी थी। पहले तो वो नहीं मानना चाहता था, लेकिन डॉक्टर के मुंह से सुनकर वो हैरान हो गया। दूसरी तरफ जान सुनकर इतना खुश हुआ कि उसने ईवो को एक बच्चे की तरह गले लगा लिया। जान एक बच्चे की तरह कूदने लगा। डॉक्टर इस प्यारे कपल की हरकतें देखकर मुस्कुराया। मिस्टर वांग ईवो को इस तरह कूदना आपके बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है, डॉक्टर ने जान को देखते हुए कहा। डॉक्टर ने वास्तव में नहीं सोचा था कि जान ईवो था, क्योंकि ईवो का चेकअप एक नर्स ने किया था और वो फाइल डॉक्टर को दिया था। इसलिए डॉक्टर को नहीं पता है कि ईवो कौन है। जान का स्वभाव बॉटम का लगता है। जान ने देखा कि डॉक्टर को लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसे थोड़ा नाराज हो गया और गर्व से कहा, अरे डॉक्टर, आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हो? मैं बच्चे का पिता हूँ और मेरा हस्बैंड मिस्टर वांग ईवो ने मेरे बच्चे की माँ है जो बच्चे को जन्म देगी। ये सुनकर डॉक्टर ने एक बार ईवो को और एक बार जान को देखा। ईवो अभी भी ठंडा चेहरा लेकर बैठा था, जिसके चेहरे पे कोई भी इमोशन नहीं था। डॉक्टर घबराते हुए मुस्कान के साथ कहता है, मिस्टर जान, आपके जूनियर में इतनी ताकत तो होगी, वो आपके इतने ठंडे पति को प्रेग्नेंट कर देगा? जान शर्माते हुए मुस्कुराए। ईवो वहां बैठे बैठे सुनकर बोर हो रहा था, इसलिए वो नाराज हो गया और बोला, अगर आपकी बात हो गई हो तो हम अब जा सकते हैं। ईवो और जान हॉस्पिटल से घर आए। जब सबको पता चला कि ईवो प्रेग्नेंट है तो सबने हल्के में लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा कुछ होगा। जैसे जैसे समय बीता, जान ने ईवो का ध्यान रखा। फ्लैशबैक समाप्त होता है। ईवो बिस्तर पर लेटा हुआ इन्हीं बातों के बारे में सोच रहा था कि तभी उसके दरवाजे पे दस्तक हुई और जान हाथ में खाने की ट्रे लिए हुए कमरे में आया। खाने की कटोरी सामने की टेबल पर रखकर जान ईवो को पास बैठ गया और बोला, हनी, तुम क्या सोच रहे हो? उसने जान की तरफ देखा और कुछ भी नहीं कहा। जान ईवो को एक पप्पी की तरह देखा और कहा, तुम हमेशा मेरे साथ बहुत रूड बर्ताव करते हो। ईवो एक लंबी सी सांस लेता है और उसे एहसास हुआ कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसके पति का मूड बदलता रहता है। ये कोई नई बात नहीं। उसके पति अभी इमोशन हो जाता है, ये कभी पॉजेसिव हो जाता है, ये कभी हॉर्नी हो जाता है, कभी बच्चे जैसा
बर्ताव करता है। ठीक है, मुझे सॉरी, ईवो ने शांत आवाज में कहा। बस सॉरी से काम नहीं करेगा, जान ने क्यूट सा मुंह बनाते हुए कहा। अब मुझे क्या करना चाहिए ईवो? चलो थोड़ा खेलते हैं, जान ने पपी जैसी आंख से कहा। नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ ईवो। लेकिन ईवो हमेशा प्यारे जान को कब तक इग्नोर करेगा? वो आखिरकार मान जाता है। जान जीत की स्माइल देता है और वो उसके ऊपर आ जाता है और उसे चूसता है और अपनी रात की गतिविधि शुरू कर देता है। 7 महीने के बाद जान, ईवो, मिस्टर वांग, मिसेस शाओ और मिस्टर शाओ हॉस्पिटल के एक केबिन में बैठे हुए थे। जान ईवो को गले लगाकर रो रहा था, जबकि ईवो जान को दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन वो असमर्थ है क्योंकि उसकी डिलीवरी का समय आ गया है और उसके लेबर पेन लगभग शुरू हो गया है। मिस्टर शाओ और मिसेस शाओ भी जान को समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर वो इस तरह टूट गया तो उसके पति का देखभाल कौन करेगा। अपने माता पिता की बात सुनने के बाद वो अपने पति को देखता है और पाता है कि वो दर्द में है, लेकिन फिर वो नियंत्रण में है। जान थोड़ा शांत होता है और अपने पति का हाथ कस के पकड़ लेता है। ईवो बहुत घबराया हुआ था। उसके दोस्त उसके पास था और वो उसका ऑपरेशन करेगा। ली वोवेन ने ईवो को दिलासा दिया और कहा कि वो उसके साथ है, चिंता मत करो। 1 घंटे के बाद डॉक्टर ली वोवेन ऑपरेशन रूम से बाहर आए। जान को लड़के का जन्म की बधाई दी। जान ने लड़के को गोद में लिया और खुशी से रोया और जब जान ने अपने पति के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि दोनों ठीक है। जान ने बच्चे को गोद में लिया और उस रूम में गए जहां ईवो था। उसने अपने पति को बिस्तर पर लेटा हुआ देखा। वो अपने पति के पास गया, उसके माथे पे चूमा और कहा, धन्यवाद मेरे ठंडे पति, मुझे दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा देने के लिए। ईवो ने हल्की से हाँ कहा। जब उसने अपने बच्चे को देखने के लिए कहा तो जान आगे आया और बच्चे को ईवो के बाहों में रख दिया। जब ईवो ने पहली बार अपने बच्चे को देखा तो ईवो के होठ पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। शायद उसकी जिंदगी की पहली स्माइल थी। ये देखकर जान को थोड़ी जेलसी हुई। ईवो अभी उस पर ऐसी स्माइल नहीं करता है, लेकिन अपने पति के फोटो की स्माइल देखकर हैरान हो गया। तभी मिस्टर वांग और शाओ कपल कमरे में आए। वो अपने पोता पोती को देखने के लिए उत्सुक थे। जब उन्हें अपने पोते को पकड़ा देखा कि वो बिल्कुल जान जैसा ही दिखता है, तो उसके होठों के नीचे एक छोटा सा तिल था। 1 हफ्ते के बाद ईवो को छुट्टी मिल गई और ये सब घर चले गए। 6 साल के बाद आज वांग मैंशन बहुत खूबसूरत सजाया गया था क्योंकि आज वांग फैमिली का यंग वांग वुशियान का जन्मदिन है। सभी मेहमान मौजूद हैं, कुछ बिजनेसमैन भी थे। ये सब देख रहे थे क्योंकि मिस्टर वांग, ईवो और मिस्टर शाओ जान के बीच एक छोटा लड़का खड़ा था। लड़का बिल्कुल जान जैसा ही दिखता था, लेकिन वो ईवो की तरह ठंडा और बिना इमोशन वाला था। जान मुस्कुरा रहा था और सबसे बातें कर रहा था। दूसरी तरफ ईवो और उसका बेटा बिना इमोशन वाले चेहरे के साथ चुपचाप एक जगह खड़े हुए थे। ली वोवेन इवेंट में आया और अपने 2 साल के बेटे ली वांची को अपने साथ लाया।
लड़का बहुत प्यारा था। उसके बाल भूरे रंग का है। वांग वुशियान ने बस लड़के को देखा। छोटा लड़का अपनी कैंडी खाने में बहुत बिजी था। ईवो और ली वोवेन दोनों बात करने लगे क्योंकि वो आज 2 साल के बाद मिल रहे हैं। असल में ली वोवेन शादी करके कोरिया चला गया और वहाँ का परमानेंट रेजिडेंट बन गया। ली वोवेन ने अपने बेटे को ईवो से मिलवाया। छोटा वांची ने अपनी प्यारी आवाज में ईवो का स्वागत किया। छोटा वांची की मीठी आवाज सुनकर ईवो धीरे से मुस्कुराता है। वो छोटे वांची को अपने बेटे वांग वुशियान से मिलवाता है। जब वांची ने वुशियान को देखा तो उससे बात करने लगा। हाय, मैं ली वांची हूँ। तुम्हारा नाम क्या है काका? वांची ने प्यारी आवाज में कहा। वांग वी वुशियान। अगर आज तुम बर्थडे बॉय हो। वांची वुशियान से सहमति में सर हिलाया। हैप्पी बर्थडे काका। वांची थैंक यू वुशियान। ईवो और जान अपने बेटे को किसी और से बात करता देख हैरान थे। असल में उनका बेटा बाकी सभी लड़कों से अलग था। वो शांत था और अपने पिता की तरह कम बोलता था और वो छोटे लड़कों के साथ खेलता भी नहीं था, बात भी नहीं करता था। वो हमेशा बड़ों की तरह बर्ताव करता था और बातें करता था। वांची और वुशियान कुछ ही समय में अच्छे दोस्त बन गए। जब बर्थडे पार्टी खत्म होता है तो सब घर चले जाते हैं और वांची अपने पिता के साथ जाने वाला ही होता है कि वो दौड़कर वुशियान के पास जाता है और उसे एक बनी ब्रेसलेट देता है और कहता है कि ये उसके लिए बर्थडे गिफ्ट है। वांची ने वुशियान को अलविदा कहा और अपने पिता के साथ चला गया। वुशियान वांची को जाने का इंतजार करता है। शायद किस्मत को कभी पता नहीं चलता कि वो फिर मिले या ना मिले। अगर उनका मिलना तय है तो ये पक्का भविष्य है। अगर उनका मिलना तय है, ईवो और जान देखते हैं कि उनका बेटा वांची को जाता देख रहा है। दोनों को अपने बेटे के लिए थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि पहली बार जब उनके बेटे ने किसी को दोस्त बनाया है, लेकिन वो भी जा रहा है। ली वोवन अपने बेटे के साथ कोरिया जाएगा। कुछ जरूरी काम से आया था। रात का समय वुशियान अपने कमरे में बैठकर ब्रेसलेट देख रहा था। उसे नहीं पता है कि वो इतना परेशान क्यों है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। ये एहसास होता है कि ये कैसी आवाज है। शायद उसके बनी डैड उसके ठंडे डैड को फिर से टॉर्चर कर रहे हैं। वो अच्छे तरीके से समझ गया था कि आज रात उसे नींद नहीं आएगी। थोड़ी देर बाद उसे अपने ठंडे पिता की चीखती हुई सुनाई दी। शायद उसके खरगोश जैसे पिता बहुत हॉर्नी हो गए। उसने गहरी सांस ली और सर हिलाया। उसके ठंडे पिता की हालत बहुत खराब होने वाली है। ये सब हर रात होता है। उसके बेचारे ठंडे पिता। उसने अपने बगल की लाइट बंद कर दी और कान के ऊपर तकिया लगाकर लेट गया। जान ई के रूम में मुझे अकेला छोड़ दो कमीने, ईवो चिल्लाए। हनी और मैंने अभी तक नहीं खाया, जान ने प्यारी आंखों से कहा। अगर तुम पूरी रात भी ऐसा करोगे तो तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी। मुझे अकेला छोड़ दो, ईवो ने गुस्से में कहा। ईवो की बात पर जान ने मुंह बनाया और ईवो उसे अनदेखा कर गुस्से भरी आंखों से देखता है। कल
मेरी एक बिजनेस मीटिंग है साले। अगर मैं कल तुम्हारे लिए खड़ा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा ईवो। ओ मेरे ठंडे हनी, मैं अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, जान ने प्यारी आवाज से कहा। वो जान कि इस तरह के प्यारे लुक को देखे बिना रह नहीं सकता है और उनकी एक्टिविटी रात भर चलती रही। किसी समय जान थक गया और ईवो के पास उठकर और ईवो को गले लगाकर लेट गया। थोड़ी देर बाद वो सो गए। स्टोरी यहीं पे ही खत्म होती है।